जय गुरुदेव। विद्यार्थी एक विशेष ज्ञान की पाठशाला में पढ़ते थे। जो गुरुजी पढ़ाते थे बहुत अच्छे थे। विद्यार्थी जय गुरुदेव। विद्यार्थी एक विशेष ज्ञान की पाठशाला में पढ़ते थे। जो गुरुजी पढ़ाते थे बहुत अच्छे थे। तो एक तो विद्यार्थी पढ़ाई में अपना पूरा समय देना, और दूसरा विद्यार्थी कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, लेकिन गुरु की सेवा में ज्यादा मन दे। पढ़ता था लेकिन बहुत कम। 8-10 बरस तक दोनों पढ़ते रहे। जो पढ़ने लिखने वाला था उसने कहा तो मैंने विद्या पास कर ली और मैं पूरा हो गया हूँ पढ़ लिख करके। तो गुरु जी से कहा कि अब मैं जाऊंगा। कहने जाओगे? गुरु जी ने कहा जाओ, तो वो तो चला गया। अब ये दूसरा जो विद्यार्थी था जो सेवा करता था गुरु की, तो सेवा करता रहा। गुरु जी ने पूछा घर जाओगे? चले जो आपकी मौज हो, जो आपकी मर्जी हो, इच्छा हो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो दिन तक चुप रहे। गुरु जी ने कहा अच्छा जाओ। चले जो आपकी मर्जी। क्या जाओ आप? तो कल जाना था। अच्छा ठीक, कल जाएगा। तो जब जाने की तैयारी हुई तो उनका एक कोयला ले आओ और थोड़ा सा तेल ले आओ। उस कोयले को रगड़ा, उसने कहा तेल में बोरो। तेल में बोर दिया, गुरु जी को दे दिया। कहा तू अपनी जीभ निकाल। और जीभ निकाली, उस पर रगड़ दिया और कोयले को फेंक दिया। हाथ धो दिया। कहा जाओ। जब गांव में गया तो लोगों को मालूम हुआ कि 10 बरस के बाद पाठशाला से विद्यार्थी आया न देखा जाए। वो भी जो लड़का था वो भी आया था। जब उसने उच्चारण किया तो ये उसके सामने वो पहले वाला कुछ नहीं। चले भाई हमसे तुम बहुत ज्यादा विद्या जानते हैं। चले गुरु जी हमारा उनकी दया, उनकी कृपा। हमारे पास कोई विद्या नहीं, कोई बल नहीं, कोई पौरुष नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। गुरु की और प्रकाश विद्वान जो भी कोई आए उससे हार जाए। तो गुरु महाराज कहते थे देखा कि कितनी गुरु की कैसी कृपा और दया। उसको प्रकाश विद्वान बना दिया और बड़ा कुछ नहीं, सेवा में मन देता रहा, उनकी सेवा करता रहा। उसकी सेवा से खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो कहने का ये परा विद्या है, आध्यात्मिक ईश्वरी वो सुरतों को प्रभु को पाने की विद्या है। तो जो कुछ जैसे जिसने जिस बात से प्राप्त किया है उसका अपना अपना सबने रोना गाया कि मुझे ऐसे। और उसने कहा कि जब तक ऐसे जैसे हमने पाया ऐसे नहीं बनोगे तो तुमको कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा को पाना, उसके पास जाना है। इसी नर्सरी से
उसकी इच्छा भी तो परखो, तो क्या चाहता है।